दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ-साथ औरों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी सीखने को मिले। रिपेयरिंग में बहुत कुछ हमने आपको सिखाया है और आगे भी बहुत कुछ सिखाएँगे। तो कुछ कमेंट्स इस सप्लाई की रिपेयरिंग से रिलेटेड भी मुझे आ रही थी, तो कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वैसे ये सप्लाई आप सभी लोगों को पता होगी कि कहाँ पर इस्तेमाल होती है। पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये डीडी फ्रीडी सेट टॉप बॉक्स के अंदर लगने वाली एक सप्लाई है। क्या आपने कभी इसे रिपेयर किया है? किन-किन फॉल्ट्स पे आप इन सप्लाई के अंदर फँसे हुए हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उन्हीं कमेंट्स को चूज़ करूँगा और उन्हीं फॉल्ट्स पे काम करूँगा और आपको बताऊँगा। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं जिनमें अलग-अलग फॉल्ट पे मैंने वीडियो बना के समझाया है, फिर भी मैं कोशिश ये करूँगा। वैसे ये सप्लाई ज़्यादा महँगी नहीं आती है, लेकिन हमारा तो काम रिपेयरिंग करने का है। भले वो 10 की सप्लाई हो, 20 रुपए की हो, 30 रुपए की हो, हमारा काम सिर्फ़ रिपेयर करना है और रिपेयर हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अपना धर्म है। ठीक है? अब इस सप्लाई के अंदर बहुत सारे फ़ॉल्ट्स आते हैं। इस सप्लाई में ज़्यादातर फ़ॉल्ट क्या होता है, 3.3 वोल्ट प्रॉपर नहीं बन पाता, जिससे अपना कार्ड ऑन नहीं होता है और यहाँ पर आउटपुट कोई न कोई वोल्टेज मिसिंग कर जाती है, या यहाँ पर आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, या डायोड इसके शॉर्ट हो जाते हैं। जो कुछ भी है, प्रॉब्लम ज़रूर कुछ न कुछ फेस करने को मिलती है। जब 1 या 2 रुपए का कंपोनेंट लगा के हम किसी भी सप्लाई को अगर बिल्कुल रिपेयर कर देते हैं ओके, तो नई सप्लाई लेने की ज़रूरत क्या है? रिपेयर करने में ज़्यादा फ़ायदा है। अब सप्लाई के अंदर बहुत बार हमने आईसी से रिलेटेड फ़ॉल्ट देखा है। कुछ सप्लाई में ऐसा होता है कि अपने पास सप्लाई आई है और आईसी अपनी फटी हुई दिखती है। इससे ये पता चल जाता है कि आईसी फटी हुई है और उसका नंबर देखकर सेम सप्लाई में, या आपको एक आइडिया लगा के उसका नंबर देखकर हम सेम नंबर की आईसी लगा लेते हैं और फ्यूज वगैरह बांध के इसको चला लेते हैं। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आईसी खराब होती है लेकिन फटी हुई नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश दिखती है। उस केस में आईसी के इंटरनली जो डायोड्स का जो वैल्यू होती है वो नहीं आ पाती है, यानी कि आईसी ओपन हो जाती है। शॉर्ट सर्किट केस में आईसी फटी हुई दिखती है, या आईसी को हम जब चेक करते हैं तो शॉर्ट सर्किट निकलती है। और कुछ केस में ऐसा होता है कि आईसी शॉर्ट सर्किट नहीं होती है, फ्यूज भी बिल्कुल ओके होता है, फिर भी हम पता नहीं लगा पाते कि आईसी का फॉल्ट है। तो आपने कुछ नहीं करना, वहाँ पे आईसी की डायोड वैल्यू को चेक करना है। ठीक है? आईसी में 8 लेग होती हैं, 8 लेगों की वैल्यू आपने चेक करनी है। और चलिए यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं पलट देता हूँ। उससे पहले इसमें आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आईसी इसमें वाइपर 22 से लगी हुई है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर आईसी है ये। ठीक है? यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, यू कट, और इसके जस्ट नीचे फर्स्ट लेग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आईसी की पिन को काउंट किया जाता है। और एक और आईसी मेरे पास है जो कि बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है। ये देखो। अच्छा, एक और तरीका आपको बताऊँगा लास्ट में कि आईसी खराब है या प्राइमरी सेक्शन में फ़ॉल्ट है, सेकेंडरी में फ़ॉल्ट है, वो पकड़ने का भी तरीका आपको बताऊँगा। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये फ्रेश आईसी है इसकी। अच्छा, आईसी आपके पास एक ज़रूर होनी चाहिए। जब आप किसी भी सप्लाई के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा आईसी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि सेम आईसी की वैल्यू को आप नोट कर पाएँ। वैसे तो यहाँ पर मैं बता दूँगा, लेकिन एक आईसी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादा महँगी नहीं है, 20-25 रुपए की आईसी आ जाती है। उससे भी सस्ती भी आपके लोकल मार्केट में मिल सकती है। तो आईसी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। जस्ट इसको मैं पलट देता हूँ, तो इसकी जो फर्स्ट लेग है वो ये वाली है। मार्क कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट लेग है, इसके जस्ट सामने सॉरी, ये वाली इसकी, ये वाली, ये फर्स्ट लेग है इसकी, इसके जस्ट यहाँ पर 8वीं लेग है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, मैंने मल्टीमीटर को डायोड के अंदर रखा हुआ है और यहाँ पर पहले तो हम मेन कैपेसिटर को देखेंगे। ये मेन कैपेसिटर है, ये माइनस है, ये जस्ट ये देखिए प्लस है। तो आईसी के माइनस प्लस पॉइंट को हम पकड़ेंगे, वीसीसी और ग्राउंड पॉइंट को। तो आईसी का ये मेन कैपेसिटर का माइनस और मेन कैपेसिटर का प्लस पॉइंट ये है, देख लो। तो कैपेसिटर का माइनस और प्लस पॉइंट आईसी के किस पॉइंट में जा रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये ट्रैक जा रहा है अपना इधर, इसके बाद यहाँ जाते हुए इधर, जाते हुए इधर पे, और इसके बाद ये ट्रांसफार्मर की एक लेग पे जा रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे किस लेग के साथ में कनेक्टेड है। तो इस लेग के साथ में कनेक्टेड है, और एक सेकेंड, इसको मैं बजर मोड में रख लेता हूँ। इस लेग के साथ वो कनेक्टेड है। इसके बाद ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद ये, अच्छा यहाँ पर देखो, यहीं पे देख लो ये। तो ये ऐसी के इस लेग में जा रहा है, देखो यहीं पे हमने घूमते हुए इधर पे पकड़ लेना था। तो ऐसी की इस लेग में अपना ये ग्राउंड जा रहा है।
नेगेटिव लगा लिया मैंने। अब पॉजिटिव को पकड़ेंगे। पॉजिटिव आईसी के किस लेग में कनेक्टेड है, देखो इन दोनों में ये पॉजिटिव दिखा रहा है। आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो। तो ये इसकी तीसरी लेग पे ग्राउंड है, 7 और 8 लेग पे इसके पॉजिटिव है। एक बार मैं डायग्राम के अंदर भी देख लेता हूँ। अच्छा, एक चीज मैंने देखा, जो वाइपर 22 से आईसी है ना, उसकी जितने भी मैंने डायग्राम देखे उसमें क्या था कि इसमें 5 6 7 8 पिन इसकी ड्रेन की दिखा रहा था, बट चारों पिन इसमें ड्रेन की नहीं है। इसमें ड्रेन की कौन सी है, 7वीं और 8वीं पिन इसकी ड्रेन की है। चलिए ये सब छोड़ के हम डायोड वैल्यू पे चलेंगे। अब हम आईसी के जो माइनस वाला पॉइंट जो हमने मार्क किया था, जो कैपेसिटर से कनेक्टेड था, ये इसमें हम मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रूफ को रखेंगे। इसको इस तरीके से इस पिन के साथ में यहीं पे रख लेते हैं, कंफर्टेबल हम यहाँ पे हैं। इसके बाद हम इस पे डायोड वैल्यू को चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट नंबर की पिन पे डायोड वैल्यू को चेक करते कितनी आ रही है। तो देखिए 658 समथिंग डायोड वैल्यू आ रही है। अच्छा, बोर्ड पे लगे लगे अदर की भी वैल्यू दिखा सकता है, तो इसलिए बाहर निकाल के चेक करोगे जो ज़्यादा बेटर है। फिर भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ऐसी क्यों कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पर आपको समझ में जाएगा। फर्स्ट लेग के साथ में सर्किट में लगे लगे 657 करीब डायोड वैल्यू बता रहा है फर्स्ट नंबर की पिन पे। सेकेंड नंबर की पिन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, सेकेंड में 604 बता रहा। थर्ड में ये थर्ड तो ग्राउंड ही है। फोर्थ नंबर की पिन कुछ भी यहाँ पर नहीं दे रहा। फिफ्थ नंबर की पिन 657। सिक्स नंबर की जो पिन है मे बी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हाँ, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो मे बी ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो इसके साथ में कनेक्टेड है। इसके बाद 7 और 8 नंबर की पिन पे कितना वैल्यू दिखा रहा है, 1.141। चलिए इसको हम पलट देते हैं। अब कितना दिखा रहा है, चलिए। तो ये जो डायोड वैल्यू आ रही है मैंने आपको दिखा दी है। अच्छा, यहाँ पर सर्किट में लगे लगे कुछ और वैल्यू भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकती है, तो ध्यान रखना। अब हम फ्रेश आईसी को पकड़ते हैं, बिल्कुल जस्ट उसी पोजीशन में रखते हैं और अब हम चेक करते हैं। तो थर्ड नंबर की पिन इसकी ग्राउंड की थी, तो उसको मैं थोड़ा सा बाहर कर लेता हूँ। इसमें मैं पॉजिटिव पिन को रखूंगा, मल्टीमीटर की पॉजिटिव पिन को इसमें रखता हूँ, और जैसी डायोड वैल्यू इसमें दिखा रहा था एच टी वैसे हम काउंट करते हुए चलेंगे। जहाँ पर भी मुझे वैल्यू की डाउट होती है वहाँ पर आईसी अपनी बोर्ड पर लगी हुई खराब दिखा सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए फ्रेश आईसी में जो वैल्यू दिखा रहा है फर्स्ट लग कितनी दिखा रहा है, 643। इसमें भी लगभग सेम वही दिखा रहा था। दूसरे में 587 लगभग वही आ रही थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती, क्योंकि सभी आईसी में जरूरी नहीं कि सेम हो, थोड़ा सा अंतर हो सकता है 10 15 20 का। और देखिए इसमें भी है, और इसमें 678 इसमें ठीक है, वो इससे कनेक्टेड है आपस में, करीब 6 दिखा रहे हैं, और 7वीं 8वीं पे लगभग बिल्कुल देखो। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रहा है बिल्कुल एज इट इज सेम है। सेकेंड नंबर की पिन पे 500 कुछ दिखा रहा था, 585। अब हम कंफर्म करेंगे सेकेंड नंबर की पिन पे 604, तो ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि क्या है, आईसी जो इसमें बोर्ड में लगी हुई है वो बिल्कुल सही है और एक्यूरेट वैल्यू ये दिखा रही है। अब एक सेकेंड में इसको बजर मोड में रख लेता हूँ और इसमें चेक करता हूँ। 4.6 ओम्स का ये इसमें वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किट में जो आईसी लगी है वो बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अभी यही नहीं, फिर और आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं। अब हम इसमें यहाँ पर रखेंगे, देखिए इस तरीके से इसको रखते हैं। अब पॉजिटिव के साथ में ब्लैक प्रोब को रखेंगे, अभी तो नेगेटिव के साथ में चेक कर रहे थे। अब इसके साथ इसकी हम डायोड वैल्यू चेक करेंगे। देखो सभी की कर रही है आपने, देखिए इसमें 599, सेकेंड नंबर की पिन पे कोई वैल्यू नहीं है। थर्ड पिन पे ये देखिए, थर्ड पिन पे 1.140, ठीक है, और इस पे कोई कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है। इस पे 2.7 और इस पे 1.1, ठीक है। 595 सेकेंड पे कुछ नहीं है। अब हम इस पे चेक करेंगे, ये दोनों पिनें एक साथ कनेक्टेड होंगी अपनी, तो इस पे हम ब्लैक प्रोब रखते हैं
ये देखो ठीक है। सेकंड नंबर के पिन पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, उस पे भी। थर्ड पे वही 1 पॉइंट कुछ दिखा रहा था। फोर्थ पे 2.0 ठीक है। 5 पे 1.9, 6 पे 1.1, 5 पे इधर ठीक है, 6 पे ठीक है। तो ये वैल्यू है, इस तरीके से अपन चेक करेंगे। और यहाँ पर आप चाहें सभी पिनों में अलट पलट के आप वैल्यू को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अब इन दोनों के हम वैल्यू चेक करेंगे, 2.5 है, पलट के चेक करेंगे 656 है। तो ऐसे ही सभी में चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंटरनली फेलियर की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इसमें देखो 2.9 दिखा रहा है। अब इसको हम जस्ट पलट देते हैं तो कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 600 कुछ यहाँ पर दिखाना चाहिए। देखो ठीक है। तो ऐसे ही आपको सभी प्रकार से आपको चेक करना है, डायरेक्ट वैल्यू लिख लेनी है। तो 1 2 में जैसे आप नोटबुक पे लिखेंगे 1 और 2 की जो डायोड वैल्यू इतनी आनी चाहिए, और 2 और 4 पिन के अंदर जो डायोड वैल्यू इतनी आनी चाहिए। एक बार सिर्फ आपको एक बार ये नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपको आईसी बिना उतारे ही फटाफट से सभी पिनों के साथ में बस एक आधे बार अगर प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको समझ पूरी तरीके से याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये चीज़ें हैवी और बहुत ज़्यादा टफ लग सकती है, लेकिन हाँ, रिपेयरिंग के अंदर अगर आपको घुसना है तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लेना। और हाँ, यही नहीं, इस प्रकार से आप कार्ड ही नहीं, सप्लाई ही नहीं, किसी भी कार्ड को भी रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी कार्ड के अंदर आने वाले फॉल्ट को भी पकड़ सकते हैं। ये जो डायोड वैल्यू है ना, यही बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसको अपन मोबाइल रिपेयरिंग की लैंग्वेज में या अदर डीप लैंग्वेज के अंदर जो हम रिपेयरिंग होता है, इसको जीआर वैल्यू कहा जाता है। जो जीआर वैल्यू होती है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस अपना एक रोल प्ले करती है रिपेयरिंग के अंदर। ठीक है, जब भी जीआर वैल्यू आपको चेक करनी होती है, पॉजिटिव प्रोब को हमेशा ग्राउंड किया जाता है, उल्टा किया जाता है। पॉजिटिव प्रोब को ग्राउंड किया जाता है, मल्टीमीटर डायोड के अंदर रहेगा। जैसे आपको रैम ही चेक कर लेनी है, तो रैम की जीआर वैल्यू फर्स्ट पिन पे इतनी आ रही है, सेकेंड पिन पे इतनी आ रही है, थर्ड पिन पे इतनी आ रही है, तो आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि रैम खराब है। अगर जीआर वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे लगती है, रैम की पिन है, भले ही प्रोसेसर को चेक करना चाह रहे, भले ही आपको ईप्रोम चेक करनी है, भले ही आपको ट्रांजिस्टर चेक करना है, किसी भी आईसी की जीआर वैल्यू या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर की जीआर वैल्यू उस पिन पे एक्यूरेट नहीं मिलती है, तो समझ लीजिए उसमें 101% खराबी है। जरूरी नहीं कि वो शॉर्ट हो जाए या शॉर्ट दिखाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनली वो उसके जो अंदर डायोड वैल्यू होती है, जो अंदर जो सेमीकंडक्टर लगा होता है, वो ओपन हो जाता है। ओपन होने की वजह से वो वैल्यू नहीं दिखा पाता है। वैल्यू नहीं दिखाने की वजह से वो शॉर्ट वाली कंडीशन में नहीं जाने के बजाय वो इंटरनली ओपन हो जाता है, जिससे वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ पाता है। समझ गए आप? आई होप कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके सर्किट के अंदर आईसी का प्रॉब्लम है या किसी और चीज का प्रॉब्लम है, और इस सर्किट के अंदर आउटपुट नहीं आ पा रहा है और है प्राइमरी का प्रॉब्लम, और कहाँ से है इसको कल आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। मैं जरा इस सर्किट को है ना चालू कर लेता हूँ, यानी कि ऑन कर लेता हूँ। इस सर्किट को ऑन कर लिया है और इसकी मैं डीसी सबसे पहले कैपेसिटर के अंदर आपको चेक करवाता हूँ। देखिए कैपेसिटर के अंदर 347 वोल्ट करीब आ रहा है। अब हम आउटपुट में आपको चेक करवाते हैं ग्राउंड और 3.3 के अंदर। ये ग्राउंड कर लिया और 3.3 के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं है, अदर कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं आ रही है। सिर्फ 2.2 वोल्ट करीब दिखा रहा है इधर पे, 12 वोल्ट की जगह पे, बाकी इधर इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्शन का फॉल्ट है कि प्राइमरी सेक्शन का। तो एक काम करें, इस तरीके से आप इसको देखो लगाओ, 347 वोल्ट आ रहा है। हम जट से इसको अनप्लग कर देते हैं, यानी कि डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखो वोल्टेज क्या है ना, थोड़ा सा ड्रॉप हो रही है, लेकिन एक एक स्टेप करके ड्रॉप हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपका प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट है। लगभग 80% केस में ये प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट कहलाता है। जब वो आपकी वोल्टेज ड्रॉप तो करती है, लेकिन थोड़ा सा लेट करती है। अगर फटाक से एक बारी ड्रॉप कर जाए तो सेकेंडरी का फॉल्ट माना जाता है। तो आप समझ गए, इस तरीके से भी प्राइमरी सेकेंडरी के फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। अब इसको कल मैं रिपेयर करके बताऊंगा। फिलहाल मुझे आईसी के बारे में आज आपको डिटेल से समझाना था, और ये चीज़ अगर आप एक बार नोट कर लोगे ना, लाइफ टाइम आपके काम आ जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि रिपेयरिंग एक कोई दवाई नहीं कि घोल के पी लें। रिपेयरिंग एक प्रैक्टिस है। जितना आप अपने आप को समय देंगे, जितना आप अपने आप को इस चीज़ में ढालने की कोशिश करेंगे, और आपको हर चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। अब ये बेसिक्स हैं। इन फ्यूचर जो भी बड़ी बड़ी सप्लाई आप पकड़ेंगे, उनके अंदर भी आपको है ना, आप इजीली इन कंपोनेंट्स को तो इजीली है ना चेक कर सकते हैं, लेकिन एक आईसी
को चेक करना बड़ा टफ होता है। इसीलिए हमेशा आईसी की जीआर वैल्यू, डायोड वैल्यू को आप हमेशा अपने पास लिख के रखेंगे तो वो आपके लिए कभी टफ नहीं होगा। एक बुक बना लीजिए, सारी चीज़ें उसमें नोट कर लेना आपने, ठीक है। थैंक यू। आई होप कि मेरी जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर लेना। और सप्लाई की रिपेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट मैंने तैयार किए हुए हैं, उस प्लेलिस्ट पे जाइए, घुसिए और सारी वीडियो देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसी क्या कोई भी डीटीएच के अंदर जो 3-4 एक सप्लाई आती है उनको रिपेयर करना सीख जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। कुछ अगर कहना चाहें तो कमेंट में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। थैंक यू।